किसी घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोजाना शिकार पर निकलता। वह एक नहीं, दो नहीं, कई जानवरों का काम तमाम कर देता। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करें। दूसरे दिन शेर के पास जानवरों का एक दल पहुंचा। उनको अपनी ओर आता देख शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा। महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस जंगल में आपके सिवा और कोई नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सब मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपनी गुफा में ही रहा करें। हम रोज स्वयं आपके लिए एक जानवर भोजन के लिए भेज दिया करेंगे। इस तरह राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर में सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ। लेकिन याद रखना, किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और जंगल में वापस चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सभी जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। इस प्रकार जंगल में सब कुछ सही चल रहा था। कुछ दिन बाद खरगोश की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए नन्हे खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। अपनी मौत को आता देख उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता होगी। जब मरना ही है तो क्यों ना कुछ करके मरा जाए। क्यों ना अपनी जान बचाने का कोई ना कोई उपाय किया जाए, जिससे अपने साथ साथ और जंगल के जानवरों की भी जान बच जाए। कोई ना कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। रास्ते में चलते चलते आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। खरगोश जानबूझकर शेर के पास धीरे धीरे आराम से जाता है। ऐसा करने से वह शेर के पास बहुत देरी से पहुंचता है। उधर शेर भूख से तिलमिला रहा था। जब खरगोश शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बहुत बुरा हाल हो रहा था। जब शेर ने अपनी ओर छोटा सा खरगोश आते देखा तो गुस्से में बौखला उठा और गरज कर बोला, तुम्हें किसने भेजा है? एक तो पिद्दी जैसे हो और इतनी देर से आ रहे हो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक का काम तमाम कर दूंगा। मेरे साथ मजाक करके अच्छा नहीं किया। शेर की दहाड़ सुनकर खरगोश कांप उठा। नन्हा खरगोश जमीन तक झुककर शेर के सामने गिड़गिड़ाने लगा।
महाराज मुझे माफ कर दो और कृपा करके मेरी बात सुन लें। इसमें मेरा या फिर किसी और अन्य जानवर का कोई दोष नहीं। वे सभी जानते थे कि एक छोटा खरगोश आपके भोजन के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने हम 2 खरगोशों को आपके पास भोजन के लिए भेजा था। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने हम दोनों खरगोशों को रोक लिया और एक खरगोश को मारकर खा गया। महाराज, बड़ी विनती के बाद उसने मुझे छोड़ा। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा दूसरा शेर? कौन है वो? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। खरगोश ने कहा, महाराज, वह रास्ते में एक बड़ी सी गुफा में रहता है। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें कभी सहन नहीं करेंगे। वे जरूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा महाराज? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज मेरे ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लेवाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहकने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ। जब तक मैं उसे जान से ना मार दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। मैं और बड़ा होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो रास्ता दिखाओ, फौरन बताओ किधर जाना है। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट जमीन के नीचे किले में रहता है। जरा सावधान रहिएगा। किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। मैं उससे निपट लूंगा। तुम ये बताओ वो है कहाँ? पहले जब मैंने उसे देखा तब तो वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह किले में घुस गया। आइए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। खरगोश कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका। उसे कुएं में पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ की गूंज सुनकर समझा कि दूसरा शेर दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस प्रकार चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश बहुत खुश हुआ। वह वापस जंगल में लौटा। उसे जिंदा देख सभी जानवर चौंक उठे और खरगोश से बोले, अरे खरगोश, तुम वापस जिंदा कैसे आ गए? खरगोश ने सारी बात जंगल वासियों को बताई। सभी सुनकर बहुत खुश हुए और खरगोश की तारीफ करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घोर परिस्थितियों में भी हमें सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए और आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए। सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर हम भयंकर संकट से उबर सकते हैं और बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं।